गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है और आज अभी जो हम इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में इसमें बनता है, अक्सर पूछा गया है। क्योंकि ये मान के चलिए कि सेशन जो आपका शुरू हो रहा है वो कब शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, ये किसी को आइडिया है ही नहीं। दूसरी चीज, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं होंगे, एज पर सीबीएसई जो अभी मीटिंग्स हुई हैं सीबीएसई में, तो उनके अकॉर्डिंग कुछ चीजें इसमें से रिप्लेस की जाएंगी या कुछ नई चीजें हो सकती हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हटाए जा सकते हैं, हटाना ही पड़ेगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये इजी है, ये बच्चों को नंबर दिला के जाती है। इसमें 1-2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस हैं जिसमें हम सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक का सम करते हैं। ठीक है, और बाकी मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं आप कंटिन्यू उस पर फॉलो करिए, क्योंकि इससे आपको काफी कुछ फायदा होने वाला है। लेकिन बस इंजीनियरिंग सोच करके हमारे वीडियो को लाइक मत करिए। इंजीनियरिंग हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एनसीईआरटी पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनकी थ्योरी यहाँ से बहुत अच्छी हो सकती है और जो वीक बच्चे हैं उनको पूरा अच्छे से एनसीईआरटी पे काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं एनसीईआरटी मतलब एक एक लाइन में एनसीईआरटी पे काम कर रहा हूं आपके लिए, एक एक लेक्चर जो है वो सीक्वेंस है। आप एनसीईआरटी खोलिए, हर एक चीज आपको सीक्वेंस से मिलेगी। ठीक है, तो हमारा फोकस पूरी तरीके से एनसीईआरटी ही है और वही होना चाहिए। इस दौर में पेपर भी एनसीईआरटी से ही बनने के पूरे के चांस है ही है और आती भी एनसीईआरटी से। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो किस पे है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस पे बात है। तो अभी सबसे पहले हम एक चीज सीखेंगे कि ट्रांसपोज क्या है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है। तो ट्रांसपोज के लिए मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी है, ट्रांसपोज जस्ट इंटरचेंजेस ऑफ रोज एंड कॉलम। रो और कॉलम को रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल में समझाता हूं फिर समझिएगा आपको कायदे से। कि मान लीजिए a इज इक्वल टू, मैंने कहा 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो ध्यान दीजिए ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मैंने यहां पे लिखा हुआ इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन बना देना होगा और वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इधर से ले या इधर से, लेकिन आपको इंटरचेंज करना है। अच्छा भाई, अब ट्रांसपोज की जब बात आती है तो हम लोग इसका नोटेशन देखते हैं, या तो ए के ऊपर एक टी लिखा जाता है या ए के ऊपर डैश लगाया जाता है और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज को। ठीक, चलिए एक एक क्लियर हो गया, नोटेशन क्लियर हो गया। अब मैंने कहा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको वर्टिकल लाइन बना दिया जाए, यानी रो को कॉलम बना दिया जाए। चलिए हम लोग यहां बात करते हैं, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आएगा। देखिए यहां पे ऐसी लाइन थी, अब यहां पे ये ऐसी लाइन हो गई, फिर 2 4 और ये हो गया आपका 2 4। ठीक है ना, तो इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज है। रो और कॉलम को इंटरचेंज करना ही ट्रांसपोज कहलाता है। अगर छोटी छोटी चीजों को ध्यान दें, अगर आप देखिए A11 है जहां वही है और A22 जहां था वही है, यानी AIJ अगर एलिमेंट है, लेकिन अगर I इज इक्वल टू J है तो ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। बात को ध्यान समझिएगा, ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है जब I और J बराबर है, यानी A11 और A22 ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। लेकिन अगर यही चीज I और J और I इज नॉट इक्वल टू J मैं कर दूं, ये दोनों बराबर नहीं है, तो जरा देखिए ये वाला एलिमेंट है A12, ये A12 है, अभी ये कहां पहुंच गया? A21 पे। ये कहां पहुंच गया? A21 पे। इसका मतलब है जब ये कंडीशन अगर होती है तो AIJ चेंज हो करके किस में आ जाता है? AJI में चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो AIJ AJI बन जाता है, यानी जो वो रो में था वो कंडीशन उसकी कॉलम में हो जाती है, जहां उसका कॉलम था वहां उसका रो बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है। ठीक, चलिए हम फिर से एक बार समझाते हैं आपको, एक बार दोबारा से लेते हैं, एक ऑर्डर और करते हैं।
फिर आपको डेफिनेशन क्लियर करेंगे। डेफिनेशन आप लिखिएगा अपने कॉपी में। देखिए थोड़ा हम चेंज करते हैं। a इज इक्वल टू, अगर हमने लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या भाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। ठीक, आइए भाई अब हम लोग निकालते हैं ए डैश। ए डैश का मतलब ए ट्रांसपोज। क्या करते हैं, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम, कॉलम और रो को इंटरचेंज कर दीजिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको वर्टिकल बना दीजिए। 1 4 2 5 3 6 हो गया भाई। अब इसका ऑर्डर क्या है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन और तीन वर्टिकल लाइन। बहुत बढ़िया से आपको समझ में आना चाहिए कि जब किसी मैट्रिक्स का ये अगर ऑर्डर ए आई जे, इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, तो ये एलिमेंट a डैश जो होता है वो a j i हो जाता है, साथ ही साथ इसका ऑर्डर हो जाता है n क्रॉस n। इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, n क्रॉस n। ठीक है ना, समझ में आई बात। देखिए यहां पे ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस 2। यहां पे ऑर्डर क्या था, निकल के क्या है, 2 क्रॉस 3। यही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट A I J है, तो इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो A J I हो जाएगा और इसका ऑर्डर चेंज होकर के n क्रॉस m हो जाएगा। देख लीजिए आप, देखिए यहां पे A11 है, कोई चेंज नहीं है। देखिए A11 जैसा है वैसे ही है। फिर उसके बाद ये है A12 इंटरचेंज हो करके ये बन जाएगा A21। तो देखिए कहां पे आ गया, ये एलिमेंट है, ये A21 हो गया। तो यही मैं कह रहा हूं आई जे चेंज होकर के J और I में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यहां पे यही है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे उसके A11, A22, A33 एलिमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जो पड़ेगा वो A12, A21 वाले इंटरचेंज हो जाएंगे। तो सिंपली डेफिनेशन है ये ट्रांसपोज की, ट्रांसपोज इज द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय A की पावर T और A की पावर डैश। इज इट क्लियर? ठीक है, इस पे काम हो जाएगा। अब छोटे से क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स है A एंड द मैट्रिक्स इज A मैट्रिक्स है और A गिवन है cos अल्फा। ये क्वेश्चन है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। कह रहा फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा इफ A प्लस A डैश इज इक्वल टू I। इफ A प्लस A डैश इज इक्वल टू I, A प्लस A डैश इज इक्वल टू I, A प्लस A डैश इज इक्वल टू I। अगर हम लोग यहां पे देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फाइंड अल्फा A वेयर A प्लस A डैश इज इक्वल टू I। चलिए सॉल्यूशन पे आ जाइए। सॉल्यूशन है कि A प्लस A डैश, तो A हो गया आपका cos अल्फा, जैसा है वो एज इट इज, और अल्फा डैश, अल्फा डैश का मतलब है कि उसका ट्रांसपोज, अल्फा डैश का मतलब है कि उसका ट्रांसपोज। अब हम लोग इसके ट्रांसपोज पे चले, इसके ट्रांसपोज पे अगर चले तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी। तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा cos अल्फा।
इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग हमेशा उतने ही ऑर्डर की लेते हैं जितने ऑर्डर का ए दे रखा। ए कितना है 1 0 0 1। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, दोनों मैट्रिक्स सिंपली ऐड हो जाएंगी बिकॉज ऑफ कंपेरेबल होने के नाते। बीच में प्लस लगा इसलिए प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ठीक है भाई, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0। ठीक है, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 0 0 1। ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब सिंपली यहां पे जनरली हम लोग cos अल्फा की वैल्यू 1/2 पढ़ते हैं 60 डिग्री पे। ठीक है, तो एक हिसाब से इसका आंसर ये हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू π/3। बात खत्म हो गई है। लेकिन हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है 1/2 कोई भी एंगल पे आ सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको एक जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन में आपको पता होगा कि अगर cos अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा होता है तो अल्फा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये भी सॉल्यूशन है। और अगर हम लोग चले इस पे तो एक ही जनरल सॉल्यूशन हम वैल्यू रखते जाएंगे तो ये कोई टर्म यहां पे आएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है और ये 2 नंबर या 1 नंबर के जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चंस हैं बट आपकी थ्योरी अगर अच्छी है, थ्योरेटिकल आप मजबूत हैं तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल फिर से मैं एक रिवाइज कर देता हूं। a इज इक्वल टू दिस, फाइंड अल्फा a प्लस a डैश इज इक्वल टू i। a की वैल्यू आपको दे रखी है, a डैश आपने निकाल लिया, a डैश आपको मालूम है, a डैश ओनली रो और कॉलम को। देखिए ये जो मैंने साइन लगाया ना, ये देखिए नई चीजें आपके लिए, आपकी खूब ढेर सारे मिलेंगे आपको। ये इंटरचेंज के लिए है, ये इंटरचेंज के लिए है, ये इंटरचेंज के लिए है कि इसमें हम लोग क्या डालें, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे उठा करके। तो अब यहां पे आ गया दिस इज a डैश इज इक्वल टू i उतने ही ऑर्डर का जितने ऑर्डर का a दे रखा है। ठीक है, हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके एक सोल्यूशन दे दिया। ये आपका सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है शीट में मेरे। ठीक है, ये क्वेश्चन है शीट में मेरे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैंने बराबर बताया आपको। देखिए इसमें आपको बहुत सारा काम होगा, बहुत सारा काम होगा जिसमें आपको पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ये देखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए इसकी प्रूविंग है, प्रूविंग से हमें लेना देना नहीं है, हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी है। प्रूविंग कभी नहीं आती है एग्जाम में और ना ही आएगी, हमें प्रॉपर्टीज से देखना। देखिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे जो रिजल्ट आए उसका एक बार और ट्रांसपोज ले लिया जाए तो वो रिवर्स होकर के खुद वही मैट्रिक्स बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें a इज इक्वल टू, ये वेरिफिकेशन में कर रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 1 का वेरिफिकेशन हम करते चलेंगे, प्रूव नहीं करना है, वेरीफाई करते रहना है। a इज इक्वल टू अगर मान लो मैंने लिया 1 0 -1 2 तो a डैश हो जाएगा आपका 1 0 -1 2 और a डैश का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 -1 0 2। अगर आप गौर करें जो a था वही a डबल डैश बन के आ गया। इसका मतलब a डबल डैश इज इक्वल टू a। किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेने पे वो रिवर्स हो करके वापस वही बन जाती है। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। क्लियर हो गई बात? प्रॉपर्टी नंबर 1, property number 1 is double transpose of a matrix is itself. Double transpose of a matrix is itself. Property number 2,
2 पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करें, ठीक है, किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करें, ऐड करने के बाद ट्रांसपोज लें। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 4 5 3, तो A प्लस B हो जाएगा आपका 2 7 7 7। A प्लस B का डैश अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, हो जाएगा 2 7 7 7। ये हो गया A प्लस बी का डैश। और मैंने कहा प्रॉपर्टी में A प्लस बी का डैश इज इक्वल टू होता है A डैश प्लस B डैश के बराबर। यानी हम पहले ऐड कर रहे हैं फिर ट्रांसपोज ले रहे हैं, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज ले करके ऐड कर रहे हैं। तो अगर अब हम लोग राइट साइड पे चले तो राइट साइड पे A का ट्रांसपोज हो जाएगा, A डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 3 2 4 और B डैश हो जाएगा 1 4 5 3, और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा A डैश प्लस B डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 7 7 7। अगर आप गौर करें तो जो रिजल्ट यहां पे आया है वही रिजल्ट यहां पे आया है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने वेरीफाई कर दिया है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहां देखिए मैंने प्लस माइनस लगाया, तो प्लस के लिए भी ये है और माइनस के लिए भी यही प्रॉपर्टी सही होगी। तो आप इन दोनों को कोई भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेकर के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि A प्लस बी का ट्रांसपोज लें या दोनों के ट्रांसपोज ले करके ऐड करें, दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 इज A प्लस माइनस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू द A ट्रांसपोज प्लस माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, सो प्रॉपर्टी नंबर 2 इज क्लियर एंड द प्रॉपर्टी नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए यहां पे थोड़ा मैं इसको लिख रहा हूं। मैंने एक बात आपको बता दी है कि हमें प्रॉपर्टीज के वेरिफिकेशन पढ़ने हैं, हमको प्रॉपर्टीज के प्रूफ नहीं पढ़ने हैं, और प्रूफ से हमारा कोई लेना देना है नहीं। प्रूफ अगर आपको देखना है एनसीईआरटी में है, प्रूफ आप देख सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी जो हम सीबीएसई एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने वहां पे लिख रखा है कि अगर दो मैट्रिक्स है, इनका ट्रांसपोज ले करके यानी इनका मल्टीप्लाई किया जाए और उसके बाद इसका ट्रांसपोज किया जाए, यानी इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद ट्रांसपोज लिया, ये बराबर होगा। जनरली दिमाग में क्या आएगा कि A डैश B डैश, नहीं, यहां पे बस रिवर्स करना है, ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने 2 स्टार यहां पे बना के रखा है। समझना ये है कि इसका रिवर्स मार देना, यानी कि B डैश इंटू A डैश कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप नहीं लेके चलेंगे तभी दिक्कत हो जाएगी और उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है ना, चलिए अब A प्लस B डैश इज इक्वल टू B डैश प्लस A डैश, ये तभी होगा जब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के लिए चीज आएगी, और इसको वेरीफाई हम जरूर करेंगे एक क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, इसको हम वेरीफाई जरूर करेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है A इज इक्वल टू, चलिए हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो एक दिन हमने समझाया था। A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू 1 2 3। हमने यहां किया है AB, तो AB निकालने के लिए मैंने कहा था कि इसकी ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो जो AB है इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3। कैसे आएगा देखिए जरा, इस रो को लिया, इस कॉलम को लिया और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं, तो ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। ठीक, अच्छा अब AB का डैश ले लें हम, तो ये जगह 1 2 3, ये वाली रो कॉलम बन गई, फिर 2 4 6 ये हो गया, फिर उसके बाद 3 और 6 और 9, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, ये हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड में आपको B डैश पहले लेना है, तो B डैश देखिए ये है, B ये है, तो ये रो है ना,
अब ये कॉलम बन जाएगा तो b इज इक्वल टू हो जाएगी 1 2 3 और a डैश हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, तो यहां पे हम लोग b डैश a डैश जब निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी 1 2 3 2 4 9 3 6 9 ये आएगा। तो ए बी डैश और बी डैश ए डैश ये दोनों बराबर आ गए हैं, इसलिए यहां पे आपको एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आपके लिए है, या आप लोग इसको करके वेरीफाई करिएगा। मैं क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई आपको करना है ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश इफ ए इज इक्वल टू एक कॉलम मैट्रिक्स है -3 5 2 एंड b इज इक्वल टू 1 6 -4। ये आपको करना है, ये वेरीफाई करना है। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आप कर लीजिएगा और देखिएगा ये और ये दोनों बराबर आएंगे, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्रॉपर्टी इज ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, यानी के ए कर दें पहले हम, फिर ट्रांसपोज लें या हम लोग ट्रांसपोज ले करके मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा। जैसे वेरीफाई में कर रहा हूं a इज इक्वल टू 1 2 3 4, मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2a हो गया आपका k, ये हो जाएगा 2 4 6 और 8, और इसका ट्रांसपोज ले लें अगर हम लोग 2a का ट्रांसपोज हो जाएगा 2 4 6 8। ये तो हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड पर अगर हम लोग चलें तो a का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 और फिर 2a डैश करेंगे तो हो जाएगा 1 6 4 8। अगर आप गौर करें ये दोनों वैल्यूज 2 2 into 2 2 6 4 8, तो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 इज के ए का होल डैश इज इक्वल टू के ए डैश। प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड द प्रॉपर्टी नंबर 5 इज माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डैश। यानी किसी भी स्केलर को अगर हम बाहर लें, बात वही है, देखिए के तो -1 भी हो सकता है, उसमें कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, वो के की वैल्यू -1 रखें तो यहां -1 आ जाएगा, बात वही आएगी। तो इसको हमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सेम है, ये के तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ये प्रॉपर्टीज हो गई। तो आज जो अभी मैंने बात की है वो बात की है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मींस अ मैट्रिक्स जिसका हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, उसका रिप्रेजेंटेशन है a डैश और a की पावर t से। यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, शुरुआती 3 प्रॉपर्टीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, a डैश b डैश इज इक्वल टू b डैश b डैश। तो ये है ट्रांसपोज और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। अब इसी ट्रांसपोज पे ही कुछ और हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां पे हम लोग बात करेंगे। अब हम पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहली चीज तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रिलेटेड किससे है? ट्रांसपोज। ठीक, बड़ी स्पेशल मैट्रिक्स ऐसी कुछ होती है, अगर आप गौर करें जो पहला क्वेश्चन मैंने किया था उसका जो ट्रांसपोज लिया था वही आ रही थी। तो कुछ ऐसी मैट्रिक्स भी होंगी, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, कुछ ऐसी भी मैट्रिक्स होती हैं जिनका हम ट्रांसपोज लेते हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी एक मैट्रिक्स अगर A है और हम अगर उसका ट्रांसपोज ले लें तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज नो चेंज आफ्टर ट्रांसपोज इन अ मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए A इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया है 2 1 1 2, देखिए A डैश लीजिए आप, A डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको 2 1 लिख लीजिए, इसको 1 2 लिख लीजिए। अब जरा गौर करिए, इसमें क्या कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो एक ऐसी स्पेशल मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड दैट टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
मैथमेटिकली अगर हम सोचें तो हम लोग अगर A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स को ए आई जे एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो A डैश इसका हो जाता है ए जे आई। रो और कॉलम इसके इंटरचेंज होने के बाद इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड दिस इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे कोई फर्क ना पड़े, एंड दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर स्क्वायर नहीं होगी तो ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। अगर स्क्वायर नहीं होगी, ऑर्डर चेंज हो गया ट्रांसपोज लेने पे, तो वो तो इक्वल रहेगी नहीं रहेगी। तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आगे थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपोज लेने पे एलिमेंट की पोजीशन चेंज होती है, एज वेल एज उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। रो और कॉलम इंटरचेंज होने से रो और कॉलम आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर होना जरूरी है उसका। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में से उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर दें तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मतलब समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि कोई एक मैट्रिक्स ले लीजिए आप, 1 2 3 1 1 1 2 5 -1। हमने कहा कोई एक मैट्रिक्स ले लीजिए और इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए। तो पहले हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाल लें। तो ए डैश हो जाएगा इसका 1 1 2 2 1 5 3 1 -1। अब हम इन दोनों को जोड़ दें, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, पहला पहले से ऐड होगा 2, दूसरा दूसरे से 3 5, फिर 3 2 6, फिर 5, फिर 6, फिर -1 और -1 -2। एक मैट्रिक्स ये थी, मैंने ऐसे रैंडम ले लिया, एक मैट्रिक्स थी, ये इसका ट्रांसपोज है, मैंने इन दोनों को उठा के जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आया। अब अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स अगर हम ट्रांसपोज ले, देखिए 2 3 5 रो में भी है, 2 3 5 इधर भी है, फिर 3 2 6 इधर है तो 3 2 6 एक कॉलम है, फिर 5 6 -2 5 6 -2, यानी जो रो है वही कॉलम है। तो मैंने यही कहना है कि जब कभी भी हम किसी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी मैट्रिक्स में जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होती है वो एक एग्जाम्पल होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। यानी कभी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर पता करना हो कि कैसी होती है तो एक मैट्रिक्स खुद से लिखिए और फौरन उसका ट्रांसपोज में ऐड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो प्रॉपर्टी जो है वो सिमेट्रिक की, तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड होने पे जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी, मान लेते रिजल्टिंग मैट्रिक्स हो गई P, तो ये हमेशा क्या होगी, एक सिमेट्रिक होगी। ठीक, दूसरा ये 1 हो गया। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो हमको पढ़ना है वो ये पढ़ना है, सिंपल है, इसमें भी ट्रांसपोज की बात हो रही है और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो बस मामला ये है कि जो आपने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है जहां पे जो एलिमेंट प्लस होंगे वो ट्रांसपोज लेने पे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस होंगे वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया A इज इक्वल टू 0 1 -1 0, और अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ये हो जाएगा 0 -1 1 0। ध्यान देने वाली बात क्या है, जो यहां नेगेटिव था वो यहां पॉजिटिव है, जो यहां पॉजिटिव था वो यहां नेगेटिव है। इसका मतलब किसका फर्क आया, माइनस का फर्क आया। तो यहां पे ये बताई जाती है बात कि A डैश इज इक्वल टू A हो जाए, A डैश इज इक्वल टू A अगर है तो सिमेट्रिक हो गया,
और अगर माइनस ए आ रहा है तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, यानी माइनस का फर्क पड़ रहा है, माइनस का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जब हमने किसी मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड किया तो रिजल्टिंग आया पी और वो सिमेट्रिक होता है। सिमिलरली यहां पे ये होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक होती है और उसको हम मान लेते हैं क्यू और ये हो जाएगा उसका स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, गौर करने वाली बात, कोई रैंडम आप ले लीजिए, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, a डैश ले लीजिए भाई, a डैश हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो a माइनस a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है भाई, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 7 माइनस 4, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 8 माइनस 2, 7 माइनस 3 4 और 5 माइनस 6 माइनस 1, 4, 8 माइनस 6 2 एंड 9 माइनस 9 0। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो देखिएगा अभी यहां पे क्या पता चलेगा। ट्रांसपोज अगर हम लोग लेते हैं तो कैलकुलेट करने का आपको पता चलेगा, a माइनस a डैश मैंने निकाला है 0 माइनस 2 माइनस 4 2 0 माइनस 2 एंड 4 2 0। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लें, a माइनस a डैश का ट्रांसपोज लें तो ये हो जाएगा 2 0 माइनस 2 माइनस 4 2 0 माइनस 2 4 2 0। गौर करिए, यहां जो 2 नेगेटिव है वो यहां पॉजिटिव है, जो यहां 4 नेगेटिव है वो यहां पॉजिटिव है, जो यहां 2 पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, यहां 4 पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, यहां 2 पॉजिटिव है यहां 2 नेगेटिव है, यहां 2 मान नेगेटिव है यहां 2 पॉजिटिव है। इसका मतलब किसका फर्क आया, माइनस साइन का फर्क आया। माइनस साइन का फर्क आता है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। क्लियर हो गई बात, यहां पे समझ लीजिएगा। और एक यहां पे एक बड़ी अच्छी बात पता चलती है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका जो मेन डायगोनल होता है वो हमेशा 0 होता है। तो यहां पे तीसरी प्रॉपर्टी भी है, यानी जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 0 होते हैं। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि हमेशा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका A11 फिर A22 और A33 अगर 3 ऑर्डर किए तो उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है ना, अच्छा, ये क्लियर हो गया। ठीक, तो यहां पे आपने ये सीखा कि हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लें और उसमें ऐड करें ओरिजिनल में तो जो रिजल्ट आएगा वो सिमेट्रिक होगा, और अगर हम एक मैट्रिक्स लें उसमें उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पे ये कि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग एनसीईआरटी की थ्योरम पे बात करते हैं। थ्योरम नंबर 1 तो यही हो गया कि जब हम किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म होती है, और अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज माइनस करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म होती है। ठीक, और जो दूसरा थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी थ्योरम ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने बताया था आपको कि ये दोनों स्क्वायर होने चाहिए, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन 4 नंबर में पहले आता था, अब कम आ सकता है लेकिन आता जरूर है क्वेश्चन। ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म करते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें, देखिए जरा, a प्लस a डैश प्लस
ए माइनस ए डैश, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो देखिए 2a निकल के आया ना, 2a, दोनों को ऐड करें तो 2a हो गया। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ a प्लस ए डैश और हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। a इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको मैंने माना था p और इसको मैंने माना था q। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थ्योरी है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पे हम लोग काम करेंगे। ये लास्ट थोड़ा सा समझना है आपको, थ्योरम है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे काम करेंगे, ठीक है। या ये टॉपिक हम पढ़ाने के बाद क्वेश्चन का एक पूरा लेक्चर क्वेश्चन का ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इस सब चीजों पे लेके आएंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो शॉर्ट वीडियो होगा, उसमें ज्यादा होगा। अब हम लोग यहाँ पे फिर से वापस इसी थ्योरम पे काम करेंगे और इसी थ्योरम को लेकर के हमें बात करनी है। क्या है थ्योरम? थ्योरम यह है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने कुछ चीजें यहां पे आपको बताई थी, आप वहां पे लिख लीजिएगा। तो थ्योरम है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपको बताई थी कि a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस ए डैश बताया था मैंने आपको। और इस चीज को मैंने P माना था और इस चीज को मैंने Q माना था। अब हमें क्वेश्चन जो बनाना है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस पे काम करना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस, क्वेश्चन है एक्सप्रेस A इज इक्वल टू 3 1 माइनस 4 माइनस 1 एज द सम ऑफ, ये टू ऑर्डर की मैं ले रहा हूं, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉल्यूशन के नाम पे हमने बताया आपको, पहले आप P निकालिए। P क्या था? सिमेट्रिक के लिए P होता है हाफ ऑफ A प्लस ए डैश। तो हाफ ये हो गया 3 1 माइनस 4 माइनस 1 प्लस ए डैश हो जाएगा 3 माइनस 4 1 माइनस 1। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा आपका -2। 2 से डिवाइड कर दें अगर हम लोग सारे एलिमेंट को, तो रिजल्ट आ जाएगा 3 माइनस 3/2 -3/2 और -1। ये था P। अब अगर हम लोग P डैश लेते हैं तो P डैश हो जाएगा 3 माइनस 3/2 -3/2 -1। तो यहां पे अगर आप गौर करें तो P इज इक्वल टू आया है P डैश। इसका ये कैलकुलेशन सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। इसका ये कैलकुलेशन मैंने सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा पार्ट लेंगे। इसका दूसरा पार्ट जरा ध्यान दीजिएगा, Q, और Q इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ A माइनस ए डैश होता है भाई। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ और A हो जाएगा आपका 3 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस 1। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया मैंने। ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ 0 माइनस 5 माइनस, यानी ये 5 प्लस एंड ये हो जाएगा 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, इट विल बी 0 माइनस 5/2 और 5/2 और ये हो जाएगा 0। ये आ गया आपका Q। अगर Q का डैश कैलकुलेट करें तो 0 माइनस 5/2 5/2 और 0। आप देखें
Q डैश और माइनस Q करने पे वो दोनों बराबर होंगे। बात क्लियर हो गई? तो ये रिजल्ट आपके पास आगे निकल करके कि Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q हो गया है, यानी जो चीज यहां नेगेटिव थी वो यहां पॉजिटिव है, जो यहां पॉजिटिव थी वो यहां नेगेटिव है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस A को मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, हाफ ऑफ, देखिए A प्लस A डैश और हाफ ऑफ A माइनस A डैश इज इक्वल टू A। और अगर हम लोग यहां पे कैलकुलेट करें तो A इज इक्वल टू, इसको मैंने पूरे को माना है P और इस पूरे को मैंने माना है Q। समझ में आई बात? तो A इज इक्वल टू पी क्यू आ गया निकल करके, और हम ये देख लें कि A की वैल्यू क्या पी क्यू के सम के बराबर है। और P हमने जो निकाला है वो निकाला 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 -1, और Q जो है मेरे पास वो है 0 माइनस 5/2 और 5/2 और 0। अगर हम लोग यहां पे देखें इन दोनों का अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, माइनस 3/2 माइनस 5/2 माइनस 8/2 डिवाइड करेंगे -4 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो -1 प्लस 0, और अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो -1 आ जाएगा। तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, -4 और -1 हो गया। तो ये मैट्रिक्स थी, ये दो मैट्रिक्स का सम बन गया जिसमें ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यही यहां पे थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एग्जांपल है 2 ऑर्डर की। एक एग्जांपल हम 3 ऑर्डर की भी देंगे, खत्म करेंगे, फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज इस पे करेंगे, वो हमारा लेक्चर नया होगा। ठीक है, 2 ऑर्डर क्लियर हो गई। सेम वही कैलकुलेशन हम लोग करेंगे यहां से। तो 2 ऑर्डर की बात होने पे हम लोग एक क्वेश्चन 3 ऑर्डर कर लेंगे और इसके बाद इसको यहां पे खत्म करेंगे। और एनसीईआरटी में अब आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस 4 3 8 6 5 3 5। ये देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स है, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां पे a डैश कैलकुलेट कर लें। a डैश हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा निकल करके, देखिए 1 3 5 माइनस 6 8 3 -4 6 5। क्लियर है? a और a डैश